कुछ शहर जागते हुए भी सोए रहते हैं और कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी रो रहे होते हैं। मैं हूं सहराज। छुपा एक डर सहराज के साथ राज बने सफर। और आज एक कहानी, एक शहर, एक पिता और एक सच की जो सबने देखा पर किसी ने समझा नहीं। जिंदगी कभी कभी अजीब सवाल पूछ लेती है जो न किताबों में मिलते हैं न क्लासरूम में। और सबसे मुश्किल सवाल होता है जब इंसान को अपनी ही इंसानियत के इम्तिहान में फेल होना पड़ता है। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की है जो शहर के बीचों बीच रहता था पर अपने अंदर से अकेला था। मैं हूं सहराज और तुम सुन रहे हो शहर जो सो गया। रवि आनंद 46 वर्ष का एक म्युनिसिपल ऑफिसर। हर दिन ऑफिस जाता, फाइलें चेक करता, सिग्नेचर्स करता। उसकी जिंदगी पूरी तरह रूटीन थी पर भीतर एक गिल्ट छुपा था, एक ऐसा गिल्ट जिसे किसी डॉक्यूमेंट पर लिखा नहीं जा सकता था। 5 साल पहले उसके एक फैसले की वजह से एक पुरानी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई थी। 3 लोग मारे गए थे, एक माँ और 2 बच्चे। ऑफिशियल रूप से तो जांच ने उसे क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन उसका कॉन्शियंस कभी क्लीन नहीं हुआ। तब से वह हर रात सिटी पेट्रोल पर निकलता, अपने शहर के हर कोने में जाकर देखता कहीं कोई और गिरता हुआ घर तो नहीं। शहर के लोग सो जाते थे पर रवि की आंखें नहीं लगती थी। एक रात बारिश हो रही थी। एक छोटी सी टी स्टॉल के पास रवि ने देखा एक छोटी लड़की करीब 10 से 11 साल की भीगी हुई एक स्केच बना रही थी, एक ब्रोकन हाउस का। उसने पूछा, ये क्या बना रही हो? लड़की बोली, मेरा घर गिर गया था पर मम्मी कहती थी सब ठीक हो जाएगा। रवि के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो वही इलाका था जहां वह बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की बोली, छवि। और फिर मुस्कुराकर बोली, पापा कहते थे अगर घर टूट भी जाए तो लोगों का भरोसा नहीं टूटना चाहिए। उस रात रवि घर नहीं गया। वह स्टॉल के पास बैठा रहा, भीगता हुआ चुपचाप। अगली सुबह रवि ने अपने ऑफिस जाकर रिजाइन लेटर लिखा पर फाइल सबमिट करते वक्त रुक गया। उसने देखा न्यू कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स पेंडिंग थे और कुछ में वही करप्शन छिपा था जिसका कभी वो खुद हिस्सा रहा था। उसने फाइल्स उठाई और एक एक प्रोजेक्ट पर्सनली वेरीफाई करने लगा। हर एक इलीगल प्लान कैंसिल कर दिया। लोग कहने लगे रवि सर बदल गए हैं। किसी ने नहीं जाना कि वो बदले नहीं, जागे थे। 2 साल बाद उस शहर में एक नई हाउसिंग सोसाइटी बनी। नाम था उम्मीद रेसिडेंसी। ओपनिंग बोर्ड पर लिखा था, डेडिकेटेड टू दोज हु लॉस्ट देयर होम्स एंड फाउंड होप। उसी सोसाइटी के पार्क की एक बेंच पर रवि हर शाम जाकर बैठता था। एक दिन एक छोटी लड़की उसके पास आई। हाथ में एक ड्राइंग थी, एक पुराना घर और एक नया घर साथ साथ। रवि ने पूछा, ये किसने बनाया? लड़की बोली, मैंने, और मम्मी कहती हैं वो अंकल जिन्होंने हमारा घर वापस बनवाया, उनका नाम रवि था। रवि की आंखों में आंसू आ गए पर इस बार पीस के। एक रिपोर्टर ने रवि से पूछा, सर आपने इतना सब कर दिया पर नाम नहीं लिखवाया? रवि मुस्कुराया और बोला, मैं बस ये चाहता हूं कि जब कोई घर बने तो कोई मां फिर कभी ना रोए। बस इतना ही काफी है। और जब कैमरा झूम आउट होता है, बैकग्राउंड में वही शहर दिखता है जो अब भी जग रहा है पर इस बार सोया हुआ नहीं लगता। शहर वही था, लोग वही थे, बस एक इंसान ने अपनी नींद तोड़ दी और दुनिया बदल गई। कुछ कहानियां लिखने के लिए नहीं होती, उन्हें जीना पड़ता है। मैं हूं सहराज और मैं लौटूंगा एक और कहानी के साथ, एक और इंसान के साथ जो शायद सोया हुआ हो पर सपना अब भी देखता हो। और हाँ, अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और सहराज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कहानियों में छुपा एक डर सहराज के साथ राज बने सफर।